अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इस सेशन में मैंने आपके साथ पावर सप्लाई की मॉडिफिकेशन टेक्निक शेयर की है कि इसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने तमाम स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह पे आप मॉडिफाई करेंगे, क्या क्या चीज़ मॉडिफाई होगी। तो वो जब हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो हमारा ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली उतने ही वोल्टेज देगा जितने के लिए हम मॉडिफाई करेंगे। इसको मैंने 8 वोल्ट पे कैलकुलेट किया था, तो 8 वोल्ट आउटपुट पे है। ये मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। अगर मैं इसके वोल्टेज थोड़े से एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मे बी इस स्ट्रिम पॉट की मदद से मैं कोई 1-1.5 वोल्ट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यानी 10 वोल्ट से लेके हो सकता है 12-13 वोल्ट, 10 से लेके 14 वोल्ट तक हो सकता है सेटिंग हो जाए। अगर मैं इससे ज़्यादा कम करना चाहता हूँ तो वो हम तरीका देखेंगे, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि ये एक पहले से कैलकुलेटेड नाइसली इंजीनियर्ड डिज़ाइन है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो मुमकिन है कि ये परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है, या इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि आपके लिए मज़ीद परेशानी कर सकती हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं स्टेप वाइज हर एक स्टेप को एक्सप्लेन भी करूँगा और बताऊंगा कि कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कभी भी ये काम ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो हमेशा सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखेंगे। प्राइमरी साइड के किसी कंपोनेंट को उस वक्त तक टच नहीं करेंगे जब तक हमें मुकम्मल तसल्ली ना हो जाए कि इस कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं है। चाहे वो पावर सप्लाई लाइन से डिस्कनेक्टेड भी हो तो फिर भी हम इसको टच नहीं करेंगे। और इस सारे प्रोसेस के दौरान वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम सीरीज़ लैंप के थ्रू, ताकि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सके। सबसे पहले TL431 IC वोल्टेज रेफरेंस है, उसको देख लें कि वो कहाँ पे है। ये अमूमन ऑप्टोकपलर के साथ होता है। ये आईसी लगी हुई है TL431। इसकी पिन नंबर 1 को देख लें, ये लेफ्ट साइड पे है। तो इसकी सेंटर पिन जो है ये डीसी रिटर्न पे लगी हुई है, ग्राउंड पे। और ये वाली पिन, इस पे एक तो यहाँ पर कैपेसिटर है 1 और 3 के दरमियान में, तो ये इसकी पिन नंबर 3 जा रही है ऑप्टोकपलर पे। एक कंपोनेंट है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए अभी ये कंपोनेंट लगा हुआ है इन 2 पॉइंट्स पे, और ये है पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल। और इसको देखेंगे तो ये लगा हुआ है इस जगह पर, इससे लग के यहाँ पर, और ये 3 पिन वाला कंपोनेंट लगा हुआ है। 10K का रजिस्टर है और इसके साथ ये 2K का रजिस्टर है, और इसके साथ में ये 1K का पोटेंशियोमीटर है, ट्रिम पॉट है। पॉजिटिव 12 वोल्ट आउटपुट, 10K रजिस्टर, this point is reaching to pin number 1 of TL431. Pin 1, pin 2, pin 3. यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है, तो ये यहाँ से लग के तो ये आ रहा है यहाँ पर आउटपुट पॉइंट पे, इंडक्टर से पहले 820 ओम्स रजिस्टर। $10K, $2K, and this is 102, 1K। अभी मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो ठीक है। इसको इंडक्टर को हमने फीडबैक रिपल उठानी है, कोई मसला नहीं है, उसको हम बाद में देखते हैं। अभी मैं इन पॉइंट्स पे वोल्टेज मॉनिटर कर लूँगा पहले, उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। डीसी वोल्टेज, अभी यहाँ पर हम वोल्टेज देख लेंगे इन 2 पॉइंट्स पे, ग्राउंड पिन पे और TL431 की पिन नंबर 1 पे 2.499।
2.5 वोल्ट। अभी पॉजिटिव और इस पिन के दरमियान पिन नंबर 1 पे देख लेंगे। पॉजिटिव एंड पिन नंबर 1 8.959। इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट हैं वो 11.45 है। क्यों ना हम इसको 12 वोल्ट ही कर लें ताकि हम इससे सही समझ सकें, ताकि हमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे कम 11.44 और मैक्सिमम इसको 15 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। चलें इसको 12 पे सेट करते हैं और फिर देखते हैं ताकि हमें उसकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। 12 वोल्ट। Check voltage between ground and pin number 1, 2.499, that are 2.5 volt. Between positive and pin number 1, 9.534. 9.5, 2.5. These are 12 volt. So 12 volt are divided here at 2.5 volts this pin. Now we will measure voltage between pin number 1 and 2. 1 and 2 2.49, pin number 2 and 3 10 वोल्ट। अभी देखिए पिन 2 और 3 के दरमियान 10.07 वोल्ट हैं। जब ये पावर सप्लाई काम कर रही है तो उस वक्त इन दो पॉइंट्स के दरमियान 10.07 वोल्ट ड्रॉप है। अभी हम चेक करेंगे कि ऑप्टो कपलर के अक्रॉस कितने वोल्ट हैं। ऑप्टो कपलर पे 1.077 वोल्ट आ रहे हैं। इस रजिस्टर के अक्रॉस 0.869 वोल्ट ड्रॉप है। 0.869। अभी 3842 की VCC पिन नंबर 7 पे 11.5 वोल्ट है, रेगुलेटेड है। रिमूव पावर रिमूव करके इस कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज कर लें। हमेशा इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें, इसके बाद वोल्टेज वेरीफाई करें। ओके, अभी देखिए यहाँ पर 0.869 वोल्ट ड्रॉप हुए इस एलईडी पे। क्यों? अभी कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जब हमने यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट ली, वोल्टेज डिवाइडर से 2.5 वोल्ट दिए, इसने रेफरेंस रेगुलेटर ने करंट अलाउ की। जब 2.5 वोल्ट मिले, वो करंट कितनी है, वो इस रजिस्टर, एलईडी और इस सेक्शन में चलेगी। इसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे। देखिए 10.07 और 1 वोल्ट, और अगर इसको मिलाएंगे तो पूरे 12 वोल्ट जो हमारे ये वाले हैं वही यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन उसकी रेशो क्या है, 10 वोल्ट यहाँ पे, 1 वोल्ट ऑप्टो कपलर पे, 0.8 इस पे। इसको हम बाद में देखते हैं, इसको हमने चेक करना है। पहले हमें ये वोल्टेज बढ़ाने हैं। अभी ये है इस आईसी की पिन नंबर 7 पे देखेंगे तो एक तो लगा हुआ है ये कंपोनेंट, ये है सिरामिक कैपेसिटर और ये है वीसीसी कैपेसिटर। वीसीसी कैपेसिटर का ये एंड देख लें तो ये यहाँ से जंपर के थ्रू होके मेन कैपेसिटर के ग्राउंड पे आ रहा है, इस जंपर के थ्रू। तो ये ग्राउंड यहाँ पे कपल हो रहा है इस पॉइंट पे। और ये एंड देखें तो यहाँ से लेके एक कंपोनेंट ये है रजिस्टर 10 ओम की। ये वीसीसी एडजस्टमेंट के लिए होती है। और इसके साथ एक यहाँ पे रेक्टिफायर है, ये वाला वीसीसी रेक्टिफायर। और वीसीसी रेक्टिफायर का एंड कितने चला गया, वीसीसी रेक्टिफायर का एंड आ रहा है ये वाइंडिंग पे। ये है हमारी एक्सिलरी वाइंडिंग। तो अभी हमने इसको इस जगह से ओपन करना है। तो मुझे अभी ये वाला एंड जो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के साथ लगा है, इसको रिमूव करना है।
अभी मुझे एक मैग्नेटिक वायर का पीस लेना है, कोई भी फुट 1.5 फुट का पीस ले लें, और ये वाइंडिंग वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए। एक एंड हम लगा देंगे इस पॉइंट पे जहाँ से हमने रेक्टिफायर निकाला है, इस पॉइंट पे। अभी सबसे पहले मुझे वीसीसी वोल्टेज इंक्रीज करने हैं। अभी सबसे पहले हमें इस आईसी के वीसीसी वोल्टेज को बढ़ाना है। क्यों? अगर हम इसकी आउटपुट कम कर रहे हैं सेकेंडरी साइड में, उसी रेशो से वीसीसी वोल्टेज भी कम होते हैं। तो क्या होगा, आईसी के वर्किंग वोल्टेज से जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होंगे थ्रेशोल्ड से, तो आईसी यूवीएलओ में चली जाएगी, अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चली जाएगी। तो आईसी उस वक्त फिर रीस्टार्ट करेगी, पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन करेगी। अभी मुझे ये तार का टुकड़ा दूसरा एंड जो है ये ट्रांसफार्मर में एक साइड से एंटर करना है। चार पांच टर्न देके इसको चेक करेंगे इसके वीसीसी वोल्टेज में क्या फ़र्क आता है। अब हो सकता है जो ये मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ, अगर तो ये एक्सिलरी वाइंडिंग के इन फेज़ हुई, अगर तो ये एक्सिलरी वाइंडिंग के इन फेज़ हुई तो ठीक है, वोल्टेज बढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये वोल्टेज कम भी हो सकते हैं। अगर कम हो गए तो मुझे फिर उसकी वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ तक मेरे पास ये 6 टर्न हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला एंड जो है ये मैं रेक्टिफायर के ओपन एंड के साथ लगा दूंगा। अभी हम इसके वीसीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। अभी यहाँ पर देखें इसने फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब है कि ये वाइंडिंग हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर दी है। तो अभी हमें ये वाइंडिंग की डायरेक्शन रिवर्स करनी है। अभी हम इस वाइंडिंग डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे, ये वाला एंड उतार के इधर और ये वाला इधर। अभी इन दोनों कनेक्शंस को हम स्वैप कर देंगे, एक दूसरे के साथ बदला देंगे, तो वाइंडिंग हमारी रिवर्स हो जाएगी। अभी जो पहले पीसीबी पे लगा था एंड, वो अभी डायोड पे चला गया, और डायोड वाला एंड
पीसीबी में। चलिए अभी इसके फिर वोल्टेज देखते हैं। अभी देखिए ये हमारा काम ठीक हो गया कि वोल्टेज इसके 23.33 हो चुके हैं। पहले ये वोल्टेज थे 11.5। अभी यहाँ पर 12 वोल्ट हैं और ये 10K की रजिस्टर है। हम इस रजिस्टर को रिमूव करेंगे। हम इस रजिस्टर की वैल्यू भी इसको ओपन करके वेरीफाई कर लेंगे। आई ओपन दिस रजिस्टर फ्रॉम वन एंड। 2K की रजिस्टर है, मेजर कर रही है 1.956 1956 ओम्स और इसका ये वाला एंड पोटेंशियोमीटर है 678 ओम्स। तो इसकी जो रजिस्टर वैल्यू अभी बनती है 1956 प्लस 678, तो ये 2634 ओम बनती है हमारी ये वाली। टेन के। तो अगर टोटल वोल्टेज जो हमने यहाँ पे दिए हैं उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो 0.95 मिली एम्पेयर पे ये सर्किट काम कर रहा है। इसका ये वाला पोर्शन 0.95 पे। तो अभी इसी हिसाब से लेट्स सपोज मुझे इससे 8 वोल्ट लेने हैं। 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.95, 8.95, 8.4K resistance total, RT 8.42, 2.5 volt here, 2.5 divided by 0.95, 2.63, the same resistor। अभी हमें 8 वोल्ट पे कंसीडर करना है और उस करंट रेशो पे हमारी ये रजिस्टर तो वही रहेगी। अभी हमारे टोटल वोल्टेज है यहाँ पर 8 वोल्ट, तो 8 में से हमने 2.5 ये माइनस कर दिए, पीछे बचे 5.5 वोल्ट, तो उसको डिवाइड कर दें 0.95 से, 5.8 के। अभी जो हमारी न्यू रजिस्टर वैल्यू आएगी वो 5.8 के आएगी। फाइव के, ये मेरे पास रजिस्टर है 5K की। तो अभी मैं इस 5K रजिस्टर के साथ ये 1K की रजिस्टर लगा दूंगा। अभी मैंने दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं 6K। तो मैं इस रजिस्टर को 10K वाली जगह पे कनेक्ट करूंगा।
हमारे जो एक्सपेक्टेड वोल्टेज हैं तकरीबन 8 वोल्ट होंगे, तो 8 को डिवाइड कर दें हमारी प्रीवियस वैल्यू से, 8 डिवाइडेड बाई 12, 8.6 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 820 से, जो पुरानी रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पर, तो 546 ओम आएगी, तो 546 ओम रजिस्टर आएगी। तो हम इस रजिस्टर वैल्यू को 860 को रिप्लेस कर देते हैं। $330 और 220 को इकट्ठा किया तो 565, जो कि इसके हमारे तकरीबन क्लोजर है वैल्यू। मैं अभी इस रजिस्टर को रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए अभी इसके वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो VCC वोल्टेज अभी हमारे डिक्रीज होके आए हैं वो 14.8 हो गए हैं। तो पहले ये वोल्टेज गए थे 23.3 पे। जैसे ही हमने आउटपुट कम की तो ये वोल्टेज उसी तरह कम हो गए। अभी भी हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम आउटपुट वोल्टेज को कम कर सकते हैं। यस, फैंटास्टिक। 8.19 हमने कैलकुलेट किया था 8 वोल्ट के लिए, तो वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा इसलिए आए हैं कि हमने यहाँ पर 6K की रजिस्टर लगाई है, 5.8 की नहीं लगाई। अगर हम 5.8 लगाएंगे तो वोल्टेज 8 ही होंगे। तो अभी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम इसकी फीडबैक रजिस्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 0.617 ड्रॉप हुए हैं वोल्टेज, पहले थे 0.869। .616 वोल्ट divided by 560 ohms multiply with 1000 to bring in millivolt, it is 1.1 millivolt. The target was 1.05. Here were 0.869 volt drop when resistor was 820 ohms. The original resistor 804 ohms. तो इसकी ये जो ओरिजिनल रेजिस्टर थी वो 804 ओम थी। तो चलिए उसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। 0.869 divided by 804 multiply with 1000, 1.08. The target LED current for the optocoupler was 1.08 milliampere, and now 0.616 divided by 560 multiply with 1000, it is 1.1. तो अभी हमारा ये जो सर्किट है ये प्रॉपरली उसी CTR पे काम करेगा जिस पे ये पहले काम कर रहा था। 820 ओम की रजिस्टर लगाई थी, उसी रेशो से हमने ये 560 लगाई है, तो हमारा सर्किट अभी उसी CTR पे काम करेगा। यानी रेगुलेशन में किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आएगा। हमारा VCC भी इन लिमिट है, हमारा CTR भी इन लिमिट है। दैट्स ग्रेट।
तो अभी यहाँ पर इसका CTR सेम रहेगा, VCC वोल्टेज इन लिमिट रहेंगे, तो ये सर्किट अभी स्टेबल काम करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।